वंदे मातरम प्रगति। मेरा नाम रामकृष्ण साहू है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंपनी वी आर फायर सेफ्टी कंसल्टेंट्स को, जो कि मैंने 2006 में शुरू किया था आफ्टर हैविंग ए 5-6 years एक्सपीरियंस इन सीज फायर। कंपनी शुरू करने से पहले ये मकसद था कि हम विथ ए प्रॉपर गाइडेंस कंपनीज़ को, हाउस होल्ड्स को या तो कॉर्पोरेट्स को हम फायर फाइटिंग का इंस्टॉलेशन करेंगे और उनका जो भी कंसल्टेंसी हो या जो भी गाइडेंस हो, जो सजेशंस हो एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड, वो हम फुलफिल करेंगे। तो फायर आज का जो प्रेजेंटेशन है, हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में फायर फाइटिंग के, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक फायर को क्रिएट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये बस बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। तो एक फायर को क्रिएट होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक है कंबस्टेबल मटेरियल, दैट इज़ फ्यूल, देन हीट एंड थर्ड इज ऑक्सीजन सप्लाई। ये तीनों चीज़ों का एक साथ होने से हमें एक फायर मिल जाता है। और जो फायर अगर होने के बाद हमारा यही मोटो रहता है, यही मकसद रहता है कि हम कैसे करके ऑक्सीजन सप्लाई को फायर के बेस से कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि कंबस्टेबल मटेरियल तो वहीं पे रखा हुआ है और हीट जो है वो वन टाइम एक्टिविटी है, जो एक ही चीज़ है जिसको जो हम कट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन सप्लाई। जो दुनिया के कितने भी कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हो या तो कोई भी फायर फाइटिंग मटेरियल हो, बी इट फायर हाइड्रेंट्स, तो इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है फायर के बेस से वो कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है। और फायर किस किस टाइप के हैं, जो कंबस्टेबल मटेरियल के नेचर के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। अगर कंबस्टेबल मटेरियल क्लास ए का है, लाइक सॉलिड, अगर आपने देखा होगा किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर आप कहीं पे देखेंगे उसमें ABCDE इस टाइप का लिखा होगा, वो कुछ नहीं है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। क्लास ए का फायर है वो दैट इज सॉलिड फायर, जहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल सॉलिड नेचर के होते हैं, लाइक पेपर, वुड एंड फैब्रिक्स। क्लास बी का फायर हो गया लिक्विड फायर, जहाँ पे कि कंबस्टेबल मटेरियल हो गए पेट्रोल, डीजल एंड केमिकल्स लाइक लिक्विड आइटम्स। क्लास सी का फायर हो गया जो गैसेस फायर, लाइक LPG एंड अदर गैसेस। क्लास डी का हो गया मेटेलिक फायर, लाइक जो कि बड़े रेयर क्लासेस के फायर होते हैं मेटल इंडस्ट्रीज़ में। एंड एक होता है के फायर जो कि किचन का फायर है। एंड इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर जो होते हैं वो तो वन टाइम एक्टिविटी है, एक शॉर्ट सर्किट या तो कुछ हो उससे हमें फायर मिल जाता है। तो कंबाइनली अगर कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल में आग लगती है तो हम उसको उसी हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर को डिज़ाइन किया हुआ है या तो हम लोकेट करते हैं, जो भी क्लासेस का फायर वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं कि हम किन किन चीज़ों में डील करते हैं। हम 4 चीज़ों में डील करते हैं। फर्स्ट है प्रिवेंशन पार्ट, सेकंड है डिटेक्शन पार्ट, थर्ड है प्रोटेक्शन एंड फोर्थ है एस्केप। प्रिवेंशन पार्ट में दैट जो कि हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या आता है कि हम सजेस्ट करते हैं कि कंपनी में अच्छे क्वालिटी ऑफ के इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ ये होना चाहिए, फायर फाइटिंग पर्सनल होना चाहिए, और कहीं पे लूज वायरिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पे गार्बेज का जो स्टोरेज है वो अलग जगह पे होना चाहिए, ऑयल स्पिलेज होना नहीं चाहिए, और जो पैसेज है पैसेज में कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, हमारे जो स्टेयर केसेस है वो क्लियर एंड वाइड होना चाहिए। ये सब हम सजेस्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम आते हैं डिटेक्शन पार्ट। डिटेक्शन पार्ट वो होता है कि जहाँ पे हम क्या क्या सिस्टम ऐसे लगा सकते हैं ताकि फायर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा कि हमारा जो फायर फाइटिंग प्रोसेस है वो बड़ा इजी हो जाएगा। हमारे को जो एरिया आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में फायर हुआ है वो प्रोसेस हमारा इजी हो जाएगा। हर फायर फाइटिंग का जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाएगा, क्योंकि फायर के टाइम पे एक सेकंड बड़ी कीमती होती है, क्योंकि फायर जो है हर सेकंड पे, हर मिनट में मल्टीप्लाई होने लगता है। तो उसमें डिटेक्शन में हम स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फायर अलार्म सिस्टम, रेस्पॉन्स इंडिकेटर्स, ये सब लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगर कहीं पे फायर का चांसेस हो गया, कहीं पे फायर ये हो गया, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, अटैक कैसे करें फायर के ऊपर, उसके लिए अलग अलग टाइप के अपरेटस होते हैं। लाइक फर्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो कि अर्ली स्टेज में 0 to 10 मिनट्स के अंदर ही हम इनका यूज़ कर सकते हैं, और हम उसी हिसाब से पहले से लोकेट करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स को, ताकि जिस टाइप का हमें फायर हजार्ड नज़र आता है, फायर का रिस्क नज़र आता है। ठीक है। और 10 मिनट के बाद अगर हमने फायर एक्सटिंग्विशर से फायर को फाइट नहीं कर पाए तो कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर उस टाइम पे काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें 1000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, जो कि इन हाउस वाटर,
और हम उसमें डील करते हैं, जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर कर्टन सिस्टम, इस सब में डील करते हैं, अलॉन्ग विद द डिजाइनिंग एंड पंप रूम एंड एवरीथिंग। और कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, हम उसको डिसाइड करते हैं एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड एक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर फायर पुट ऑफ नहीं हो पाता है उस सिस्टम से, तो हमें इन द मीन टाइम लोकल फायर ब्रिगेड ऑफिस को 101 पे कॉल करना होता है, ताकि उनको भी आने में 5-7 मिनट, मतलब आधा घंटा करीब लग जाता है। जब तक हमारे पास जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस है, हम उससे फायर को फाइट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ गया, फाइनल स्टेप आ गया एस्केप। एस्केप में हम क्या करते हैं कि जो एग्जिट्स है, एस्केप साइनेजेस है, फायर इवैक्यूएशन प्लान है, इवैक्यूएशन ट्रेनिंग है, वो सारे प्रोवाइड करते हैं, ताकि फायर के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफली अपने आप को इवैक्यूएट कर पाएँ, और उसका जो मार्किंग है वो प्रॉपर होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। अब हम स्टेजेस पे डील करेंगे, बात करेंगे क्या किस किस स्टेजेस के फायर होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। फर्स्ट आता है इनिशियल स्टेज, जो कि 0 to 10 मिनट्स के अंदर का होता है। उसमें ओनली फायर एक्सटिंग्विशर्स का काम है, और उसमें क्या है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई तब तक नहीं कट ऑफ हो पाता है, तभी हम खाली फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आ गया जो कि क्रिटिकल स्टेज, दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 20 मिनट्स। उसमें जो हमारे इन हाउस वाटर रिसोर्सेस है, वाटर रिजर्व है, उस फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, होज ड्रिल हो गया, गैस बेस्ड सप्रेशन सिस्टम हो गया, उसको यूज़ करते हैं। थर्ड आ गया जो ब्लेज स्टेज, जहाँ पे कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम अगर पहले ही मिनट में फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर लें, ताकि उनको जो 20-25 मिनट लगता है वो आके फिर जो भी रेस्ट है उसको एक्ट कर पाएंगे। और जब भी ध्यान दें कि जब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उस टाइम पे वो हमें नहीं बचा पाते, हमारे आसपास में कहीं फायर स्प्रेड ना कर पाए, वो उसको देखते हैं। तो जितना अर्ली डिटेक्शन हो, जितना अर्ली फायर फाइट को हम कर पाएँ, जितना एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर हाइड्रेंट सिस्टम हमारे पास हो, उतना बेटर है। और सारे सिस्टम होने के बावजूद वो सारे फंक्शनल होना चाहिए। और हम किस किस चीज़ों में डील करते हैं, हम लोग फायर हाइड्रेंट में, फायर टेंडर में, फायर शूट में, गैस मास्क में, ISI मार्क फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और ऑल काइंड्स ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स में डील करते हैं। और इन सारी चीज़ों का हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और ये हमारे कुछ क्लाइंट बेस हैं, लाइक टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, BSCS, कंसेप्ट महिंद्रा, मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, AZB पार्टनर्स, DPS, आई एनर्जाइजर, यूनाइटेड प्रेशर कुकर, इंडोनेशियन फूड्स, ग्रेटर वैली। और मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिसेंटली जो कोविड हॉस्पिटल्स का काम करना शुरू किया है, और एक वर्क फुटिंग बेसिस पे हमने 7 या 8 दिन के अंदर टोटल फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके दिया, जो कि इन नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में कम से कम 1.5 महीना लगता है, उसको हमने 7 दिन के अंदर इंस्टॉल करके दिया। और 10 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल, GTB कोविड हॉस्पिटल आज के डेट में चालू हो गया है। और ये कुछ पिक्चर्स है फॉर द विजुअलाइजेशन, ताकि आपको पता चल सके हम किन किन चीज़ों में डील करते हैं, क्योंकि नाम से हो सकता है सबको नहीं पता चल सके। और ये कुछ मेरे फोटोग्राफ्स है जो कि मैंने पीछे ट्रेनिंग दिया था, और ये मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस है और मेरा ऑफिस का लोकेशन है। थैंक यू। वंदे मातरम।